तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एक सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर फॉक्स अपने ही मांस को खा रहा होता है और वो दर्द और तकलीफ में होता है। तो इसके ज़रिए हमें यहाँ पर एम की तकलीफ दर्द को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से किस पेन में था। भले ही वो डब्लू को संभालने की कोशिश कर रहा था, सभी सिचुएशंस को संभालने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था, पर इस चीज़ें धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जो बार बार उनके घर में जो बीज या फिर जो फल गिर रहा होता है और एक दिन सुबह को जब उसके हाथ में वो सभी बीज गिर जाता है, जो इसके बाद उसको जब निकालते हुए हमें दिखाया गया है कि उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, खून भी निकलता है। तो इस सीन के ज़रिए हमें दिखाने समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो यहाँ पर एम है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर डब्लू की ही हालत में पहुँच रहा था। यानी कि जिस तरीके से डब्लू जिस पेन में थी, जिस सिचुएशन में थी और जिस तरीके से वो डिप्रेशन में धीरे धीरे चलती जा रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं एम भी उसी स्टेट में पहुँच रहा था। वो भी उसी तरीके से उसी पेन और उसी डिप्रेशन में जा रहा था। यही वो वजह थी कि जब एंड में वो यहाँ पर डब्लू को मार देता है जान से, उसका गला दबाकर, तो उसको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती है, उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो भी उसी स्टेट में पहुँच गया था जहाँ पर कभी डब्लू हुआ करती थी। तो इसी सीन्स के ज़रिए हमें इन सभी सिचुएशंस को समझाया गया है। तो इन सब का हिडन मीनिंग ये था। इसके अलावा यहाँ पर हमें 3 जो जानवर देखने को मिलते हैं इस फिल्म में, डियर, कौवा और इसके अलावा एक लोमड़ी। तो ये असल में एक्चुअल जानवर नहीं थे, बल्कि ये रेफरेंस के लिए हमें इस फिल्म में दिखाया गया था। और इन तीनों जानवर के जरिए हमें ग्रिफ, पेन और डिसअपियर को दिखाया गया है। और यहाँ पर एम और डब्ल्यू के मेंटल स्टेट, यानी कि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनके दर्द, दुख और तकलीफ को हमें इन तीन जानवरों के ज़रिए दिखाया गया है। और यहाँ पर एंड में जब वो जो एम है, जब वो उसको मारकर यानी कि डब्ल्यू को मारकर बाहर निकल रहा होता है, तो वो तीनों जो जानवर हैं वो गायब हो जाते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर एम के मन में वो जो तकलीफ, जो दर्द, वो जो डिप्रेशन था, जब वो निकल जाता है वहाँ से, तो उसका मन जो है वो हल्का हो जाता है और उसी वजह से उसका जो मेंटल स्टेट है वो फिर से स्टेबल हो जाता है। उसके अंदर में जो एक बोझ था, वो जो एक बोझ लेकर जी रहा था कि वो जो घटना हुई शायद उसी के वजह से हुई थी, निक की मौत जो है वो कहीं ना कहीं उसी के वजह से हुई थी। ये जो दुख, ये जो गम और ये जो बोझ लेकर वो जी रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसका जड़ हूँ, वो ये खुद को मान रहा था। जहाँ पर एक और डब्लू खुद को इसका दोषी मानती थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एम भी खुद को इसका दोषी मानता था। वो भी इसलिए क्योंकि जब वो फिजिकल हुए थे, जब वो सेक्स कर रहे थे और जब बच्चे की मौत हुई, तो एम भी वहीं पर मौजूद था। उसने उस घटना को होते हुए नहीं देखा और ना ही उसका ध्यान गया। वो उस काम को करने में, बस सेक्स को करने में ही बिजी था। उसी वजह से वो देख ही नहीं पाया कि उसका बच्चा बालकनी से गिर रहा है, टेबल पर चढ़ गया है। अगर वो ध्यान देता, उसको देखता, तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं। तो इस बोझ को लेकर जो वो जी रहा था, जब बाद में उसको पता चलता है कि ये सब जो हुआ वो कहीं ना कहीं डब्लू के वजह से हुआ। अगर डब्लू जब थीसिस लिखने में इतनी बिजी नहीं हो गई होती और एक तरीके से मेंटल अनस्टेबल नहीं हो गई होती और उसने बच्चे को गलत तरीके से जूता नहीं पहनाया होता, तो ना ही उस बच्चे का पैर जो है वो फ्रैक्चर होता। हालांकि वो टेबल तो रोज़ चढ़ता उठता तो होगा ही और वो तो उसकी हैबिट हो गई थी, पर उस फ्रैक्चर की वजह से ही वो बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर गया। तो उसको ये बात सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाती है कि ये सारी जो चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पर डब्लू की वजह से हुआ, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो वो जो बोझ, वो जो दर्द लेकर वो जी रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर डब्लू की मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। और ये वजह थी कि वो जो तीनों जो जानवर जो हमें रेफरेंस के तौर पर उनके दर्द, दुख, तकलीफ और निराशा को दिखा रहे थे, वो भी उसी के साथ ख़त्म हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। पर अगर मैं आपके सभी सवालों के जवाब फिर भी नहीं दे पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके सवाल अभी आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो, जिसको जानने की जिज्ञासा है और जिनको बताने की भी। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।